जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण हो। भगवान से हम यही कामना करते हैं। आज पुनः फिर चलते हैं किसी रास्ते पर। हो सकता है कि किसी रास्ते पर हमें वो मार्ग मिल जाए कि अहलोक और परलोक हमारे सार्थक हो जाएं। हमें सुख और शांति प्राप्त हो, यही कामना है। और हर प्राणी चाहता है, पूर्ण रूप में मानव तो चाहता ही है कि मैं सुखी हूँ और शांति वाला हूँ, मुझे सुख मिल जाए और आनंद का अनुभव हो जाए। परंतु हम सुखी होंगे कैसे? इसके लिए कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ सामाजिक जो स्थितियाँ हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। समाज की जो क्रिया है वो बहुत बढ़िया है, परंतु हम आज की जो भागदौड़ है, आज का जो नया युग आया है और इसके कारण हम कभी कभी रास्तों से भटक जाते हैं। हम उनको सत्य जैसा मान लेते हैं। हम पराधर्म, दूसरे के धर्म को, दूसरे की संस्कृति को, दूसरे की विचारधारा को हम अच्छा मान लेते हैं। ये शास्त्रों में वैसे ये कहा गया है स्पष्टता से। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से भी कहा, ये पराधर्म भयावह, स्वधर्म निंदनीय क्यों ना हो, अपना धर्म थोड़ा निंदनीय भी क्यों ना हो, फिर भी स्वधर्म निंदनीय, पराधर्म भयावह। पराधर्म अर्थात दूसरे का धर्म है, वो हमें भयभीत करता है, हमें संकट देता है, हमें पीड़ा देता है या हमें संकोच देता है। और कभी कभी देखा होगा कि हमें बहुत ही अपमानित होना होता है कि जब दूसरों के हम धर्म को मान लेते हैं, दूसरे के पिता को हम पिता कहें, हम अपनी माँ का आदर ना करें, दूसरे की माँ को माँ कहें, हम अपनी संस्कृति को माने ना, दूसरे को मान लें। अपनी अवस्थाएं हमारी जैसी है वो अच्छी हैं हमारी। स्वधर्म निधनम चा पराधर्मो भया भया। स्वधर्म निंदनीय होते हुए भी दूसरे का धर्म, दूसरे की संस्कृति, दूसरे की शिक्षाएं हमें कमजोर ही करती हैं। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले सामाजिक स्थिति में भी हम लोग देखते हैं कि वृद्धजनों की सेवा बहुत अनिवार्य है। उनके पास बैठें, उनकी वाणी सुने, उनके अनुभव सुने। जो वृद्धजनों के पास में नहीं बैठते वो मेधावी नहीं होते अथवा ज्ञानवान नहीं होते, वो अपने को धैर्यवान नहीं बना पाते, बहुत अधूरा देख पाते हैं। बिन बूढ़ों के सभा न कोई। आज हम देखते हैं कि हम लोग नाना प्रकार की चर्चाएं तो करते, पर सभा, ये विदुर नीति में आता है विशेष करके कि जहां वृद्धजन नहीं है वो तो सभा नहीं है, और जहां वृद्धजन सत्य ना बोलता हो वो वृद्धजन नहीं है। भाई बड़ा बूढ़ा भी वो ही श्रेष्ठ है। आप लोग ये ना समझे कि बाल पक गए हैं, कि पुत्र बहुत है, धन बहुत है, संपत्ति है, तब वो बड़ा है या बड़ा बूढ़ा हो गया है। नहीं, जिसके हृदय में सत्य समाता है वही बड़ा बूढ़ा है। और सभा भी वही श्रेष्ठ है जिसमें वृद्धजन होते हों, अनुभवी लोग रहते हों। अनुभवी लोगों के सानिध्य में कोई पंचायत होती है तो वो ही अच्छी होती है। तो बिन बूढ़ों के सवा न कोई, सत्य न बोले बूढ़ापन। अगर बूढ़ा होकर के सत्य न बोले वो भी बेकार है। आज हम इन दोनों चीज़ों का अभाव देखते हैं कि वृद्धजन सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, बच्चों जैसी बातें करते हैं, हठी की बातें करते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी देख रहे हैं, मैं नहीं मानता। अब क्या नहीं मानता? अपनी संस्कृति को नहीं मानता, अपने सनातन धर्म को नहीं मानता है, परंतु ढो रहा है, फिर भी चल रहा है उसी में। तो ऐसे व्यक्ति वे धरती पर ठीक नहीं माने जाते, अर्थात वो समाज में भी ठीक नहीं है। इसलिए आपको कुछ पाना है और श्रेष्ठता होने तो वृद्धजनों को हमेशा सम्मान कीजिए। बिन बूढ़ों के सभा न कोई, सत्य न बोले बूढ़ापन। और सत्य नहीं वहाँ धर्म न पावे, सत्य नहीं वहाँ कपटीपन। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ कपटी कपटे अर्थात कपटी भरा पड़ा है, कपटीपन है वहाँ जहाँ सत्य नहीं है। तो सत्य को हम स्वीकार करना प्रारंभ करें, हम प्रयत्न करें। हम ज़्यादातर आज हम असत्यता को स्वीकार कर चुके हैं। हम बातों में भी, मौखिकता में भी, सहजता में भी, हम फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तब भी हम झूठ बोल रहे हैं। बहुत शब्द ऐसे होते हैं, झूठ बोल दिया है,
परंतु उसका ना हमें पश्चाताप है और हम भी स्वयं उसे नहीं स्वीकारते और महसूस अपने हृदय में भी नहीं कर पाते कि हमने झूठ बोला है। ये क्या है कि ये हमारी परंपरा बन जाती है। परंपरा का भाव है हमारी आदत बन गई है, हमें लत पड़ गई है और जो सब में प्रचारित हो जाती है तो उसका कोई प्रभाव भी नहीं होता है। भगवान के सामने हम झूठ बोल देते हैं, हम समाज के सामने झूठ बोल देते हैं और बोल रहे हैं फिर भी हमें संकोच नहीं है। आप बोल रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, भैया मैं यहाँ नहीं हूँ, दूसरी जगह बता रहे हैं, कोसों दूर बता रहे हैं, दूसरे लोग भी सुन रहे हैं उस बात को। उसे विश्वास होगा या ना होगा वो तो पीछे की बात है, परंतु तुम्हें फिर भी संकोच नहीं लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और कोई सुन रहा है मेरी बात, मुझसे क्या कहेगा। बिल्कुल हृदय में ये बात आती नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कारण क्या है कि जिसके सामने बोल रहा है, जिसके लिए बोल रहा है, वो भी उसी वृत्ति को अपनाता है, वो भी इसी प्रकार के व्यवहार को रखता है, इसलिए वो उस पर भी कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, परंतु इससे हानि बहुत होती है कि आप जब जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर आओगे, विशेष किसी अवस्था में आओगे, उस समय भी तुम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाओगे, सत्य तुमसे कहा नहीं जाएगा। और सत्य जब ना कहा जाएगा तो उस अवस्था में आप लोग ऐसी अवस्था में पड़ जाओगे जो हो सकता है कि मानव जीवन से भी आप लोग हाथ धो बैठे, अर्थात मानवता से गिर जाए। क्योंकि विषम परिस्थिति के लिए ही तैयारी की जाती है, कोई भी की जाती है। आप दान पुण्य कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो ये नहीं है कि आज ही तुम मेधावी हो गए, आज ही यश पा लिया तुमने। सने सने अपनी वृत्ति बना लोगे तो बहुत समय के बाद में तुम्हें ये फल प्राप्त होगा कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, भाई बड़ा परोपकारी है, जीवों पर कृपा करता है, सबके लिए प्रसाद बांटता है, सबको दान पुण्य करता है। तो जब ये प्रयत्न करके जब हम कोई किसी काम को करते हैं, लंबे समय तक करते, तब उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही सत्य बोलने के लिए भी तुम्हें रोजाना अभ्यास करना पड़ेगा, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा कि 1 घंटा तो मैं बिल्कुल असत्य नहीं बोलूंगा, आधा घंटा नहीं बोलूंगा, उससे भी कम हिस्से में भी नहीं बोलूंगा। निर्णायक अपने ऊपर लेना होता है कि हम कम से कम बोले, और जिससे हमारा विशेष प्रयोजन नहीं, उन बातों में तो बोले ही ना तो ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं, चलो सिद्धि तुम्हारी हो रही हो, कोई काम अच्छा हो रहा हो, कुछ तुम्हें विशेष लाभ हो रहा हो, जीवन तुम्हारी रक्षा हो रही हो, किसी की रक्षा की बात हो, तो तुमने झूठ बोला है। तो शास्त्र भी कह देते हैं कि आपत्ति काल में आप लोग थोड़ा मिथ्या भी बोल देते हो, किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो या अपने ही प्राणों की रक्षा हो रही, उस समय भी तुम थोड़ा चातुरता से बोल देते हो, तो कोई बात नहीं, आपत्ति काल में बोल दिया। परंतु आप लोग सहज में बोल रहे हो, ये परेशानी है। इसके उदाहरण अनेक हैं। जैसे सरकार, हो सकता है कि कोई अपनी प्रजा के लिए कोई ऐसा साधन उन्होंने सामने रखा है कि वहाँ रिपोर्ट पहुंची कि भाई गरीब बहुत है, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग फीस नहीं दे पाते हैं और उनके पास वस्त्र भी नहीं होते हैं या उनके पास में व्यवस्था सही नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने कोई चीज़ चलाई। भाई गरीब लोग हैं, परेशान हैं, उनको भी शिक्षा मिल जाए, उनको भी तन ढांकने के लिए वस्त्र मिल जाए, यदि भूखे हैं तो अन्न भी मिल जाए, वो व्यवस्था उन्होंने बनाई। परंतु हमने क्या किया कि हमने भी उसमें सहभागी हो गए, हम भी उसमें सहभागी हो गए। क्या, कैसे हो गए कि झूठ बोल करके हो गए, जबकि हम गरीब नहीं थे, हमारी वो स्थिति नहीं थी कि हमें अन्न नहीं मिल रहा है या वस्त्र नहीं है हमारे पास में या फीस भी हम नहीं दे सकते। परंतु हमने जो झूठ की वृत्ति बनाई, उसका प्रभाव हुआ कि हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी वो सुविधाएं चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है तो वो भी बनवा लेते हैं, चाहे पैसा दे करके बनवाना पड़े। झूठ बोलने के लिए भी पैसा दे रहे, सत्य बोलने के लिए झूठ पैसा दें, कोई परेशानी नहीं। आज की अवस्था क्या है, यही तो है कि झूठ बोलने के लिए पैसा देते हैं, वकील को भी दे रहे, झूठ बोलने का दे रहे, पुलिस को दे रहे तो झूठ बोलने का दे रहे। सत्य बोलने के लिए पैसा देना प्रारंभ कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। सत्य को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हम स्वाभाविक ही अपने में ये निरंतर अभ्यास करके झूठ का, कि हमारा अड़ोसी झूठ बोल रहा है, पड़ोसी बोल रहा है, माता पिता बोल रहे हैं, गुरुजन बोल रहे हैं, तो यह शास्त्रों ने कहा है कि ये जो गुरुजन हैं, वृद्धजन हैं, यदि ये झूठ बोलते हैं तो ये गुरुजन बड़े बूढ़े नहीं है, बूढ़े नहीं है, ये गुरुजन नहीं है। वो माता पिता क्या है जो अपने पुत्रों को, अपनी संतति को लायक ना बना सके, नालायक बनाने में लग रहे हो
कि बेटा कैसे भी पैसा लाओ कमा के, किसी भी प्रकार से लाओ। चोरी करके ले आता है, ठगी करके ले आता है, नालायकी काम करके ले आता है, बड़ा खुश होता है पिता। अब कभी ऐसा बालक फंस भी जाता है, भाई रोज चोरी करेगा तो किसी ना किसी दिन तो फंस भी जाएगा। रोज दलाली करेगा, ऑफिस में बैठा है वहां दलाली कर रहा है, पुलिस में लग गया तो भी दलाली कर रहा है, डॉक्टर हो गया तो भी 19 अनेक कार्य कर रहा है। कहीं भी चला जाता वहीं से कहीं ना कोई वो चाह रहा है कि कैसे भी करके ठगी होके आए। और ठगी का प्रारंभ हो गया कि नौकरी भी उसे ठगी से मिली, उसने घूस दी है। उनके ऊपर जो अफसर लोग थे, साहब लोग थे, उन्होंने भी लिया है। हम लोग ऐसे झमेले में फंस गए कि हम झूठ ही लेना है, झूठ ही देना है, झूठ ही खाना, झूठ ही, सब कुछ झूठा हो गया। तो हमारे अंतर आत्मा हमें शांति का मार्ग नहीं दे पाती। बात आती है यहाँ, क्योंकि सत्य नहीं है, सतोगुण हमारे हृदय में नहीं रहा, सद्विचार हमारे पास में नहीं रहा, उनका अभाव हो गया, तो हम लोग शांति नहीं पा सकते। अब बताइए, धन भी कमा लिया, कितने लोग हैं धन कमा ले, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, परंतु कुछ दिन के बाद देखते हैं या तो जेल में पड़े या बेचैन, तो वो उस समय भी थे। दीवारों में पैसों को चिनने में लग रहे थे, दुकानें में लग रहे थे, तब भी वो परेशान थे। उनके हृदय में ये बात नहीं आई कि सामने वाले से जिससे ले रहे हैं उसके पास नहीं है, वो अपना घर बेच के आ रहा है, अपना खेत बेच के आ रहा है, अपने कन्या के विवाह के लिए जो संचित पैसा है उसे दे रहा है, पत्नी के मंगलसूत्र को बेच के चला रहा है, पर नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे चाहिए, लाचार और मजबूरी करके। जो सरकारी लोग देखते हैं जो दलाली काम होता है वो लाचार करके, मजबूर करके। डॉक्टर लोग हैं, मजबूर कर देते हैं कि भाई अब तेरा ये पिता नहीं बचेगा, तेरी पत्नी नहीं बचेगी, तेरा भाई नहीं बचेगा, ऐसी बीमारी, ऐसा है और ऐसा है, जबकि चाहे कुछ भी नहीं है। लाचार करके, किसी को दुखी करके, किसी के सामने धर्म संकट बना करके उनके परिवार के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तो उसका परिणाम तो एक ना एक दिन भोगेगा। तो सत्य की पहचान निश्चित कीजिए। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। इस ओछेपन के सामने कितना झुके, कितना सहें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। हम कितना कितना सहें, कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा। झूठ हमेशा सत्य को छलने में लगा होता है, सत्य को ढांकने में लगा होता है, सत्य को छुपाने में लगा होता है। झूठ को हम लोग बल देते हैं, झूठ को हम सत्य बताना चाहते हैं, सत्य कहना चाहते हैं कि झूठ ही सत्य है, जबकि झूठ कभी सत्य हो नहीं सकता। प्रकाश का प्रभाव प्रकाश में है, अंधकार का अंधकार में है। जो झूठ है वो झूठ है, मिथ्या है, वो उसके पैर ज्यादा नहीं जमे नहीं होते, एक ना एक दिन उखड़ ही जाता है। परंतु फिर भी हम उसी को सराहते हैं, उसी का सम्मान करते हैं, उसी का आदर करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी समाज में अमुक व्यक्ति ऐसे पैसा लाता है कमा करके, फिर भी उसका हम सम्मान कर देते हैं, हम मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। ये अभक्षी खाता है, ब्राह्मण हो करके अच्छा भोजन नहीं करता, ये मांसाहारी हो गया या मदिरापान करने वाला हो गया, फिर भी उसका सम्मान कर देते क्योंकि उसने पैसा कमाया, और पैसा भी कमाया अराजकता से। तो हम लोग जब स्वीकार करते हैं तो ये हम अब लोग ये मत समझिए कि वो अपराध करके आया, हम लोग भी अपराध कर रहे हैं, हम उसका साथ दे रहे हैं, हम भी उसमें सहभागी हो गए हैं। मंदिर ही मंदिर हैं यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहाँ, कभी मन यहाँ रमता नहीं, किस नगर जा कर रहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या करें, और तुमसे क्या कहें। यहाँ दिखाने को तो बहुत कुछ अच्छा मिलता है, मंदिर बहुत हैं, पर शाम को आरती में 4 व्यक्ति खड़े हों या ना हों ये अलग विषय है। मंदिर में भी करुणा नहीं है, मंदिर में भी प्रेम नहीं, मंदिर में भी सत्यता नहीं, तो फिर कहाँ हम लोग शांति का मार्ग खोजेंगे। हम आरती पूजा कर रहे हैं, उसमें भी हम ठगी कर रहे हैं, भगवान से भी हम ठगी करते हैं, मानव से तो करते, संसार से करते, परंतु हम वहां भी कर रहे हैं।
आरती पूजा करते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो ऐसी ऐसी भगवान के सामने मांग रख देते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमने कह दिया। संकट भारी नहीं था, फिर भी हमने बोल दिया कि प्रभु हम बहुत भारी संकट में, हमें जल्दी रक्षा करो, सुरक्षा करो। भगवान दौड़ के आते हैं या सेवक भेजते हैं, हनुमान जी आते, परंतु वहां देखते हैं कि संकट कोई है ही नहीं। पत्नी भी उनके घर में अच्छा भोजन बना रही है, बच्चे भी अपने ठीक हैं उनके, वो भी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, धनहानि भी नहीं है, रेडी भी नहीं है, और वो हंसी खुशी मिलता है। और फिर भगवान क्या देखते हैं, भगवान सहज रह जाते कि ये तो कह रहा था संकट भारी है, दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, संकट भारी, संकट भारी, सुबह शाम दोपहर मन करे जब बोलने लग जाते, जबकि संकट नहीं है, दीन भी नहीं है, हीन भी नहीं है, हाथ भी हैं, कर्म करने की क्षमता भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, परंतु हम दीनहीन हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान के साथ में भी हम ठगी करते हैं, वहां भी हम मिथ्या बोल देते हैं, हम भी झूठ बोल देते हैं। और जब तक हम झूठ बोलेंगे तो शांति मिलेगी कहां, कहां से मिल सकेगी? कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, झूठ हमेशा सच को छलने में लगी हुई है। मानव से बनता आदमी, मानवता को हम घेर करके हम केवल आदमी मात्र रह गए, एक दो पैर से चलने वाला यंत्र मात्र रह गए। कहां शांति मिलेगी? हमें बोध ही नहीं है हम क्या कर क्या रहे हैं, परंतु हम बोलने को बहुत अच्छा बोलते हैं कि मंदिर ही मंदिर हैं, यहां क्या ढंग है, आखिर यहां अच्छा अच्छा तो है, सब कुछ बढ़िया तो है। बोलते हैं जब हम लोग धर्म से नीचे उतरते नहीं, ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई बात ही नहीं करता है, ना कोई आश्रम बात करता है, ना संत बात करता है, ना महात्मा करता है, ना गृहस्थीवान करता है, और जो कुछ नहीं जानता है वो भी ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करेगा। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जो दीन दुखियों की सेवा के लिए तैयार नहीं, जीव हिंसा करने वाला है, वो भी ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा। जो कुछ भी कर सकता है वो भी ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं उतरता है, जो ठगी कर रहा है वो भी वैराग्य की बात कर रहा है, जो चंदा ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है वो त्याग की परिभाषाएं बता रहा है, जिसके हृदय में संयम नहीं है वो ब्रह्मचर्य की बातें बताने में लग रहा है, जो निरंतर झूठ बोलते हैं, मिथ्याचारी हैं, वो भी सत्य की बात करते हैं। यहां थोड़ा सा विपरीत हो गया। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं, जो तुम्हारे हृदय में है उसे सहज कीजिए। काम तुमसे ना दूर हो सकेगा, क्रोध तुमसे दूर ना होगा, किसी से नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। लोभ दूर ना होगा, और मैं ये कह रहा हूं झूठ भी नहीं होती, कोई बात नहीं, परंतु इनको सहज तो कर सकते हो, कम तो कर सकते हो। भाई ज्यादा मात्रा में कोई चीज है उसे हम समस्थिति में तो ला सकते हैं, कम तो कर सकते हैं हम लोग, हम थोड़े में गुजारा कर सकते हैं। भाई हमारे पास ज्यादा बहुतात नहीं है धन की या संपत्ति की, किसी चीज की, तो हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम विषयों का भी थोड़ा उपयोग करें, झूठ बोलने की आवश्यकता हो तो कम बोलें भाई, पूर्ण झूठ क्यों बोले हम लोग, और बिगड़ बातें क्यों बोले, किसी कारण से बोले तो कोई बात नहीं। धर्मराज महाराज झूठ बोलते हैं धर्म को विजय प्राप्त करने के लिए, वो भी माधव के कहने से। माधव का भाव है समझदार व्यक्ति के कहने से, और किस लिए कि आज जो युग है, द्वापर का अंतिम युग है, कलयुग सामने है, इसमें कली का प्रभाव भी आ चुका है। तो इस अवस्था में हमें धर्म को विजय प्राप्त कराने के लिए, भाई अधर्म को अधर्म से मारा जाए तो कोई बात नहीं, लोहे से लोहा कटे, कटे न गाणर बार। लोहे को लोहे की आरी से ही काटा जाता है, घास की आरी से नहीं काटा जा सकता, सरकंडों से नहीं काटा जा सकता। गाणर की तलवार बना करके आप लोहे को काटे नहीं होगा, वो लोहे से ही कटेगा। किसी ने अमरता का वरदान ले लिया है, दादा भीष्म ने चिरंजीवी का वरदान प्राप्त कर लिया है। जब चिरंजीवी हो तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, तो तुम युद्ध में खड़े हो, इसलिए तुम अपराधी हो। जो सामने वाला है उसके पास में वो शस्त्र नहीं है कि वो चिरंजीवी हो। वो जब तक चाहे, जब तक अपनी मृत्यु को अपने बस में रखे,
तो आप अपराधी हो युद्ध करते हो। तो बराबर की कुश्ती होगी, बराबर की बात होती तो ठीक है। द्रोणाचार्य के पास में वो दिव्यास्त्र है, वो सामर्थ्य है कि धनुष हाथ में है तो कोई हरा ही नहीं सकता, ये उन्हें वरदान है। अश्वत्थामा को कोई मार ही नहीं सकता, फिर ये युद्ध क्यों कर रहे हो? ऐसा व्यक्ति क्यों युद्ध कर रहा है जिसे कोई नहीं मार सकता? मृत्यु अपने अधीन है और वो युद्ध कर रहा है, तो अपराध तो कहीं ना कहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ युक्ति मुक्ति से भी हम लोग हटाए तो कोई बात नहीं, वो भी धर्म की विजय के लिए, क्योंकि अपराधी तो वो है, अपराध तो उन्होंने किया है। जिस शक्ति से अधर्म का साथ देने के लिए तैयार है, उस शक्ति को धर्म के लिए भी उपयोग किया जा सकता था। द्रौपदी का अपमान हो रहा है, द्रौपदी का नहीं, एक नारी का अपमान हो रहा है, एक साध्वी नारी का अपमान हो रहा है। पांडवों की पत्नी है या नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। तुम्हारी पुत्र वधू है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। एक नारी तो थी, और भरी सभा में इतने पुरुषों के बीच में अकेली अबला नारी, जो हताश हो चुकी थी, जो टूट चुकी थी, जो प्रार्थना कर रही है, जो अपनी लाज बचाने के लिए गुहार लगा रही है, और वो भी राजा से लगा रही है। राज्य के मंत्री सब बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग बैठे। जो इतना बड़ा अधर्म सहन कर ले तो वो धार्मिक कहां रह जाएगा? तो उसे मारने के लिए यदि अपराध भी किया जाए, झूठ भी बोला जाए, असत्य का भी अनुसरण किया जाए, तो वो भी पुण्य का कार्य है। तो वो इसलिए शास्त्रों ने यहां छूट दी गई कि आपत्ति काल में मर्यादाएं टूट जाए तो टूट जाने दीजिए, और आपत्ति काल में तुमने मर्यादा ना तोड़ी तो तुम बेकार हो, तुम व्यर्थ हो। जैसे पृथ्वीराज चौहान, देश चारों ओर से मलेच्छों से घिरता चला आ रहा है, और मलेच्छ आताताई हो रहे हैं, हमारी माता बहनों का अपमान करते हैं, हमारे अस्तित्व का अपमान करते हैं, हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं, और तुम सत्रहवारों ने छोड़ रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी वीरता के लिए, तुम्हारे धिक्कार है उस संस्कृति के लिए। उस संस्कृति में लिखा हुआ है कि जिस संस्कृति से मानवता चल रहे हो आप लोग, उसमें यह लिखा हुआ है कि आपत्ति काल में और समय को अनुसार देख करके हमें ये मर्यादाएं भी तोड़नी होती हैं। भगवान राम भी बाली का जब वध करते हैं तो छुप के वध करते हैं। जब राम तोड़ सकते हैं तो हमें क्या परेशानी है? दुष्ट स्वभाव वाला है, गौरी बार बार आता है, क्षमा मांगता है, दुष्ट की क्षमा नहीं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने स्पष्ट कहा है कि सरसों के तेल में हाथ को भिगो ले और तिल की बोरी में डाल दे, और जितने तिल उस तेल के कारण चिपक जाते हैं हाथ से, उतनी बार शपथ खाने पर भी मलेच्छ सत्य नहीं बोलता, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। तो पृथ्वीराज ने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी गलती की। और एक और बात है, ये निजी अपना स्वभाव नहीं होता है राजा का। राजा अपनी तरीका से ही चलने लगे, नहीं, अपने तरीका से नहीं चलना चाहिए, उसे प्रजा की ओर देख के चलना चाहिए। अपना निजी निर्णय, तुम्हारा कोई निजी निर्णय नहीं होता है, वो जनता के हित का निर्णय होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों का निर्णय होना चाहिए। महात्मा गांधी अपना निर्णय लेते हैं, अपना सुनाते हैं, उसका परिणाम है आज भी मलेच्छ हमारे बंटवारे में बैठे हैं। यदि देश बटा था तो ये भी चले जाने चाहिए थे, परंतु अपने व्यक्तिगत निर्णय के कारण करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी। तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है जो अपने निजी निर्णय के कारण, अपने निजी स्वभाव के कारण देश को, धर्म को खत्म कर दे, हानि पहुंचा दे। आने वाला भविष्य उन निर्णयों के कारण बहुत दुख खाले में पड़ जाए, वो निर्णय सार्थक नहीं होते। तो हम लोगों को सबसे पहले यह दो बातों में ही जाना चाहिए। मैं वो जो बात कहना चाहता हूं कि कैसा तमाशा चल रहा, ये झूठ सच को चल रहा, झूठ छल कपट चारों ओर से हम पर प्रभावी होती है। तो हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। और सत्य कैसा? जिसमें सामर्थ्य हो, शक्ति हो। सत्य में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है, पर हो सत्य। ऐसा ना हो जैसा अभी मैं बता रहा हूं, काम तो हम निरंतर ठगी का कर रहे हैं, हम निरंतर तो झूठ बोल रहे, पर सत्संग में गए तो सत्य ब्रह्म की बात कर रहे हैं।
तो तुम्हारा ब्रह्म, वो सत्य तुम्हारा सत्य नहीं है। सत्य तो भीतर से पहले से ही प्रारंभ होता, पहले से ही मजबूती होती कि हम लोग मिथ्याचारण स्वीकार नहीं करते, हम थोड़ा खा लेंगे पर छल कपट की आवश्यकता नहीं है। हम परिश्रम करके कमाएंगे और खाएंगे पर हम खैरात में खड़े नहीं होंगे, हम देश को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हम धर्म को हानि नहीं होने देंगे। ऐसा संकल्प अपने हृदय में पहले से होगा तो तुम सामर्थ्यवान होगे, शक्तिशाली होगे। और तुम कालनेमी की तरह ऊपर ऊपर से ज्ञानवान हो गए होंगे तो आप अधूरे होंगे। इसलिए अपने को उस अवस्था में लाएं। ये पंक्तियां हमें बहुत कुछ दी जाती है कि समाज में हम लोग वृद्धों के पास निश्चित बैठें, क्योंकि उनका अनुभव हमें प्राप्त होगा। आज जो हमारी समाज में जो कमियां हैं वो यही है कि वृद्धजनों के पास नहीं बैठते, अनुभवी व्यक्तियों के पास नहीं बैठते। हम परा संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को अपना लेते हैं, उससे हमें बहुत कुछ हानि हो जाती है, बहुत विपरीतता आ जाती है। हमें एक दूसरे से मिलने का अवसर जब प्राप्त हो, हमें बैठने का अवसर प्राप्त हो, हम एक दूसरे से अपनी बात कहें, अब यही अभाव होता जा, एकाकी जीवन होता जा रहा है। पहले तो संतति ज़्यादा है ही नहीं, संबंध टूट चुके हैं, किसी के मौसी नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के दूर बहन नहीं है, तो किसी को बहुत बहुत संबंधों का अभाव होता जा रहा है। अब हम जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक हम वृद्धजनों की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता, बहुत लोग तो माता पिता के पास ही नहीं बैठते, उनसे बात ही नहीं करते। जब बात नहीं करेंगे तो तुम्हें मिलेगा कहां से, सत्य मार्ग नहीं मिल पाता है, फिर बेकार है। शास्त्र ज्ञान विद्या कुलीनता, शास्त्र ज्ञान विद्या कुलीनता, सत्य विनय बाणी प्यारी। धनबल पावै शील शूरता, ब्रजवासी हैं सुखकारी। शास्त्र ज्ञान हो, विद्या, कुलीनता, विनय स्वभाव, सत्य बोलने वाला, वाणी में बहुत अच्छी प्रकार के शब्दावली जो किसी को बुरा ना लगे, जो कहने में अनुकूल हो, धन उनके पास हो, बाहुबल हो, ये सब शील स्वभाव शूरता, ये सुख के का साधन है। परंतु ये कहीं ना कहीं किसी न किसी से हमें प्राप्त होते हैं। तो वृद्धजनों की हम सेवा करेंगे तो हमें निश्चित मिल जाएगा। और सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे हुए, उखड़े हुए सैलाब से मझधार में कब तक बहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। वैसे सबको मालूम है, अब कब अपने को हम लोग हृदय तक उन बातों को आने देंगे, कब हम लोग उनको स्वीकार करेंगे, ये अलग बात है। वैसे सत्संग में जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो अलग की बातें तो कोई होती ही नहीं, अलग से कहीं से हम लोग कोई चर्चा लाते भी नहीं, क्योंकि अलग अलग का अनुभव तब होगा, अलग हम गए होंगे, हम प्रकृति से परे जा ही नहीं पाए, हम और मृत्यु लोक को छोड़ करके हम और लोक तक की यात्रा कर भी नहीं पाए, तो अनुभव भी हमें कोई विशेष नहीं होता है। तो हम यही की बात करते हैं, अपनों की बात है, अपनी संस्कृति की बात है, अपने गांव नगर की बात है, अपने देश की बात है, अपने धर्म की बात है। और अपनों की बात कर लीजिए, जब करें अपनों की कर लीजिए। मैं यही चाहता हूं कि अपनों की बात कर लें, हम औरों की बात क्यों करें। हम अपनों के पास बैठें, हम अपनों से प्रेम करें, हम पत्नी से प्रेम करें, पिता से प्रेम करें, माता से प्रेम करें, भाई बंधुओं से प्रेम करें। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम वास कर जाएगा, तुम सबसे प्रेम करोगे। जहां जाओगे वहां तुम्हें सब जगह प्रेमी मिलेंगे, तुम्हारे अहित में कोई भी नहीं होगा, चराचर जगत तुम्हारे लिए अभय हो जाएगा, कहीं भय ना होगा। कब? जब आप लोग प्रेम करने वाले होंगे। और जिस समय तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा उस समय तुम्हें आनंद और शांति का मार्ग मिल जाएगा, परमात्मा का बोध होगा, आपका जीवन परम आनंद में डूब जाएगा। परंतु कब? जब प्रेम हृदय में आएगा। और प्रेम के अभाव में आप लोग जलते रहे तो कोसों दूर जाने के बाद भी शांति का मार्ग ना खोज पाओगे। यदि शांति पानी है तो अपने हृदय में प्रेम आने दीजिए, और प्रेम ही परमात्मा को प्यारा है। भक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। जब प्रेम से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं और प्रेम हमें स्वाभाविक ही हमें प्राप्त है,
तो हम क्यों ना हम प्रेम को प्राप्त करें। प्रेम को हम क्यों बखेर दें कंकड़ पत्थरों के बीच में, जहाँ से कोई अंकुर उत्पन्न ही ना हो। हम क्यों व्यर्थ में ही उन विषयों को दे दें जिनसे कोई विशेष हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उन लोगों को क्यों हम अपने प्रेम को दे दें जिनसे कोई हमें कोई लाभ ही नहीं है, जिनसे कोई हमें सुख और शांति का मार्ग भी नहीं मिलता, हम उनको भी दे देते हैं। अपने प्रेम को हम जड़ वस्तुओं को दे देते हैं, हम पशु पक्षियों में व्यर्थ में बांट दे देते हैं। संत लोगों ने और कोई काम नहीं किया, अपने प्रेम को वापस लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने संबंधियों से प्रेम को वापस लिया, जड़ वस्तुओं से वापस लिया, धन संपत्ति से वापस लिया, पत्नी से वापस लिया, पुत्रों से वापस लिया। जो संत अपने प्रेम को अपने पास रख लेता है, वापस हो जाता है, वो परमात्मा को पा लेता है। और जो अपने प्रेम को इकट्ठा नहीं कर पाता, इस संसार में बिखरे हुए मोतियों की तरह बिखर जाता है और कभी उसे बटोर नहीं पाता, वो शांति नहीं पाता। अपने प्रेम को अपने पास सजो के रखिए। जितना काम है उतना लीजिए, व्यर्थ में किसी को मत दीजिए। सामने पात्र है तो उसे देने में कोई बात नहीं, उसमें भी परमात्मा बसेंगे। परंतु हमने अपात्रों को अपने प्रेम को दे दिया, हमने उन मार्गों में दे दिया जिनमें नहीं देना चाहिए था। हमें पत्नी को प्रेम देना था, हमने चलती फिरती नारियों को दे दिया। हमने एक वेश्या को प्रेम दे दिया, हमने एक कुमित्र को प्रेम दे दिया, हमने पहचान भी नहीं की। तो हम छटपटाते रह जाएंगे, संसार में फंस जाएंगे और कीट पतंग पशु पक्षी बन जाएंगे। इसलिए अपने प्रेम को सजो के रखिए, ये काम आने वाला है और यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। यदि प्रेम तुमसे छूट गया, तुमसे बिछुड़ गया, तुम्हारे नज़दीक ना आ पाया, तुम उसे बटोर ना पाए, तो फिर तुम्हें कहीं भी कोई स्थान ना मिल सकेगा। चाहे जन्म तुम लाखों लें, निरंतर जन्म पाते रहें, एक ना एक जीवन में अपने प्रेम को तुम्हें बटोरना होगा, पाना होगा, इकट्ठा करना होगा। एकत्र जिस समय प्रेम को कर लोगे, उस समय परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो इस पाई मोय सेवक सम प्रिय कोई नाही। भगवान स्वयं कहते हैं सेवक ही सबसे अच्छा लगता है और सेवक के पास ही प्रेम होता है और कहीं होता नहीं, क्योंकि उसी के पास करुणा है, उसी के पास अपने को समर्पण करने की, उड़ेलने की क्षमता है। और जो अपने को उड़ेल सकता है, जिसके पास करुणा है, उसका हृदय बहुत पवित्र हो जाता है और जिसका हृदय पवित्र है वहाँ भगवान वास कर लेंगे। जहाँ सतगुण अतः सतोगुण जिनके हृदय में वास कर जाता है, परमात्मा वहाँ प्रारंभ हो जाते हैं और परमात्मा आ जाते हैं। और फिर वो अवस्था आ जाती है जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। आप लोग परमात्मा में जीवन में पहुंच जाओगे। आप आत्मा से महान आत्मा होंगे, महान आत्मा से परमात्मा होंगे, परमात्मा से आप ब्रह्म में लीन हो जाओगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी अच्छे रहें। वृद्धजनों की सेवा, माता पिता की आज्ञा, ये अति आवश्यक है। ये हमारी संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।